पांडे, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे की। बंटवारे को लेकर तालमेल बनता नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कयासों के बीच उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी हद तक अपना रुख साफ कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो बीजेपी को 135 सीटें नहीं दे सकते। 288 सीटों में से लगभग आधी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उद्धव इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। हालांकि उद्धव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने नाम को प्रस्तावित करने को लेकर उन्होंने सफाई पेश की है कि उन्होंने एक सभा के दौरान अपनी राय व्यक्त की थी कि अगर जनता उनको मौका देती है तो वो तैयार है। संतोष तिवारी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, और साथ ही साथ हमारे न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं कमलेश कुमार सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि मराठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो खबरें हमें पता चली हैं उसके हिसाब से दो बातें। एक तो वो आधी सीटें देने को तैयार नहीं हैं, और दूसरी बात जो उन्होंने ये कही थी कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा, इस पे थोड़ा सा शायद वो थोड़ा सा पीछे हटते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी राय व्यक्त की थी। आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे संतोष। जी बिल्कुल, देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर उद्धव ने सीएम पद की दावेदारी को लेकर थोड़ा सा नरम रुख अपनाया है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर जो उनका नजरिया है वो अभी भी कायम है। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की तरफ से 135 सीटों की मांग जो है उनसे की गई थी। मैं आपको बताऊं कि कुल 288 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें पिछले चुनाव में जो है शिवसेना ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं बीजेपी 119 पर लड़ रही थी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 119 सीटों पर लड़ने के बावजूद वो 46 सीटों पर जीत कर आई थी, बशर्ते इस बार चूंकि देश में उनकी सरकार है, मोदी की लहर देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, और इसलिए उनको बराबरी की सीटें मिलनी चाहिए। 288 में से 135 का फॉर्मूला दोनों पार्टियों की तरफ से रखा गया है, क्योंकि जो बाकी घटक दल हैं, आरपीआई हैं, राष्ट्रीय समाज पक्ष है, उनको भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी देनी है, तो 18 सीटें उनके खाते में जाती है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि वो 135 सीटें देने को तैयार नहीं है, यानी कि उन्होंने कहा है कि ये संभव ही नहीं है कि 135 सीटें बीजेपी को दी जा सके। तो दूसरी बात जो उन्होंने साफ कर दी है कि बातचीत अभी रुकी नहीं है, बातचीत का दौर जारी है, और वो गठबंधन को तोड़ने नहीं देना चाहते हैं। वो विकल्प जरूर देख रहे हैं, लेकिन जब तक कोई पूरी बातचीत नहीं हो जाती, पूरा रुख साफ नहीं हो जाता, वो कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे कि 25 साल के जो उनके पुराने रिश्ते हैं उसमें कोई खटास आए या वो टूटने के कगार पर पहुंचे। तो ये दो बातें जो है वो साफ कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कि सीएम पद को लेकर बातचीत की जा सकती है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी थी, उस पर आम राय बनाई जा सकती है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर वो समझौता करने को तैयार नहीं है। संतोष, आप हमारे साथ बने रहें। आप ही की बात को हम कमलेश कुमार सिंह जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से, उनसे पूछते हैं। कमलेश जी, एक बात तो तय है कि गठबंधन को लेकर दोनों दल बार बार यही कह रहे हैं कि गठबंधन बरकरार रहेगा, और जाहिर सी बात ये मजबूरी भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि महाराष्ट्र में इनको लग रहा है कि इनकी सरकार आने वाली है, और इस वजह से गठबंधन धर्म को निभाना मजबूरी है। लेकिन अब इस सूरत हाल में क्या निकलेगा नतीजा? दो बातें हैं, पहली बात सीट शेयरिंग को लेके, और दूसरी बात मुख्यमंत्री पद को लेके। चूंकि कल बीजेपी ने साफ कर दिया था कि जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन शिवसेना के सांसद, शिवसेना के नेता बार बार ये बोल रहे हैं। अभी सीटों के बंटवारे को लेके बीजेपी की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, चूंकि उद्धव ठाकरे तैयार नहीं है उसको 135 सीट देने के लिए? देखिए, ये जो अलिखित फार्मूला है बीजेपी और शिवसेना के बीच, ये फार्मूला आज का नहीं है। जब बाल ठाकरे हुआ करते उसमें का फार्मूला है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ तो उसके बाद 43 सीटें जीती थी। लिहाजा उसके बाद जब बड़ी से पार्टी बन के आई थी दोनों गठबंधन के रूप में, उनके बाद उनको जो है नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया था। उसी बात बीजेपी चाहती है कि जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी की लहर से जरूरी है, और बीजेपी ने अधिक से अधिक सीटें जीती है महाराष्ट्र में। करीब 20 से अधिक सीटें बीजेपी के सांसद चुन के आए हम महाराष्ट्र से, इसलिए बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी दिल्ली में, तो अमित शाह ने बिल्कुल साफ किया था कि बीजेपी का सीएम होगा। तो
मतलब साफ है कि पार्टी हाईकमान डिसीजन कर चुकी है कि पार्टी बीजेपी का ही सीएम महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट किया जाएगा। रही बात सीटों को लेकर के, तो पार्टी अपनी जो प्रारंभिक बातचीत होती है, पार्टी में जो इंटरनल बातचीत होती है, उसमें पार्टी ने साफ कर दिया कि 135 सीटों से कम पर वो कभी भी सहमत नहीं होंगे। 135 सीट वो लड़ेंगे और 135 सीट जो लड़ेंगे तभी उनका आंकड़ा जो है शिवसेना के आसपास, शिवसेना से अधिक होगा, तभी वो क्लेम कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जब उद्धव ठाकरे ये बोल रहे हैं कि सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर के हो सकता है कि नेगोशिएशन हो सकता है, लेकिन जब सीटें ही नहीं मिलेंगी तो बीजेपी का कैंडिडेट उतना जीत के आएगा ही नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं वो जा रहे हैं शाम में उद्धव ठाकरे से उनकी बातचीत होगी। बातचीत के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। क्या बीजेपी और शिवसेना गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर गठबंधन में टूट पड़ेगी। कमलेश जी, एक सवाल संतोष से पूछना चाहेंगे। संतोष, ये खबर आ रही थी कि आज राजीव प्रताप रूढ़ी और उनकी मुलाकात थी, लेकिन शायद बाद में सोर्सेस के हवाले से खबर मिली कि वो मुलाकात रद्द हो गई। इसकी कोई वजह? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि आज शाम राजीव प्रताप रूढ़ी जो है महाराष्ट्र पहुंच सकते हैं, जिसके बाद वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और इस बातचीत के जो दो प्रमुख पहलू होंगे, जिस तरह से रूढ़ी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी उद्धव के बयान को लेकर, सीएम पद को लेकर, तो उस पर वो बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में एक अलिखित तौर पर यह बातचीत पहले से तय है कि जो भी सीएम पद का दावेदार होगा, जिस पार्टी के पास सीटें ज्यादा होगी वही बनेगा। तो बातचीत वहां पर नहीं रुकने वाली है, बल्कि मामला जो है 135 पर आकर रुक रहा है, क्योंकि 288 में से अगर 135 सीटें शिवसेना 135 दोनों लड़ते हैं, तब जाकर 18 सीटें जो बाकी घटक दल हैं उनको मिल पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो महायुति जो इन्होंने बनाई थी, जिसको की सफलता मिली थी, वो पूरी महायुति जो है वो टूट सकती है। ये खतरा बहुत बड़ा है और इसलिए शायद उद्धव ठाकरे ये साफ कर रहे हैं कि 135 देना तो संभव नहीं है, क्योंकि बाकी घटक दलों के साथ भी न्याय करना है। तो अब देखना होगा कि रूढ़ी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात में बीच का रास्ता कौन सा निकाला जा सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर सीएम पद के लेकर नरमी दिखा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो सीटों के बंटवारे को लेकर कोई नरमी दिखाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। संतोष, आप हमारे साथ बने रहें। कमलेश जी के पास जाते हैं। कमलेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हो रहा है, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने रुख में थोड़ी सी नरमी दिखाई है। अगर मान लीजिए आज राजीव प्रताप रूढ़ी से मुलाकात होती है, चलिए एक पल के लिए मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी कोई भी बयानबाजी वो करने से परहेज करेंगे, ऐसा वो आश्वासन दे सकते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी को। लेकिन सवाल फिर वहीं घूम फिर के आता है कि 135 सीटें अगर नहीं देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल होगी, जो वो चाह रही है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। और 135 सीटें अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये उद्धव ठाकरे का जो लंबे समय से सपना देख रहे हैं वो चूर चूर होगा। ऐसे में किस तरह की डील या किस तरह की बीच की बातचीत की आप उम्मीद जाहिर कर रहे हैं? देखिए, अब आप देखिए छटपटाहट देखिए शिवसेना की ओर से, आप देखेंगे कि लगातार जो बयानबाजी शिवसेना की ओर से हो रही है वो उद्धव ठाकरे या उनके नेताओं के द्वारा हो रही है। बीजेपी की ओर से संयम दिखाया जा रहा है। बीजेपी कोई भी नेता इस गठबंधन पर नहीं बोलता। हाँ, बात ये अलग है कि जो बीजेपी का जो वहाँ महाराष्ट्र इकाई है उसकी ओर से लगातार इस तरह की बयानबाजी होती है, या वो उनके विधायक दबाव डालते हैं पार्टी हाईकमान पर कि वो अकेले लड़ना चाहते हैं या 135 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान इस मामले में बिल्कुल आश्वस्त है, वो फूक कदम रख रहा है। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी उम्मीद करती है कि शिवसेना की ओर से गठबंधन कोई रिश्ता का रिएक्शन नहीं होगा, मोदी पर वो कॉमेंट नहीं करेंगे, संपादकीय मिस्त्री को टिप्पणी नहीं करेंगे, इसके बावजूद टिप्पणी की जा रही है। ऐसी स्थिति में तमाम तरह की तलखरियां दोनों गठबंधन के बीच में आई। अब पार्टी के पास बीजेपी बिल्कुल साफ कर चुकी है कि 135 सीटों पर लड़ना चाहती है। अगर नेगोशिएशन में 10-15 सीटों का नीचे नुकसान भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने पार्टी हाईकमान ने जो शीर्ष स्तर पर तय किया था कि जो गठबंधन का नेता बीजेपी का होगा और चुनाव के बाद बीजेपी की का विधायक ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा। इस बात का फैसला बिल्कुल हो चुका है। अब देखना है कि आज सीएम जो मीटिंग होने वाली है उद्धव ठाकरे और राजीव प्रताप रूढ़ी की, क्या उसमें सीटों को बंटवारे को लेकर बीजेपी अपनी मांग कम करती है। लेकिन एक बात साफ है कि सीएम पद को लेकर के बीजेपी कोई भी आप कह सकते हैं कि मुरम्मत देने के मूड में शिवसेना को दिखाई नहीं पड़ते। फिलहाल जो पार्टी में जो चर्चा हुई है, पार्टी ने जो फैसला किया है।